ना करता हूँ। कल गीता जयंती महोत्सव भी था और प्रभुपाद जी के परम प्रिय पार्षद श्री श्रीमद् भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज जी का तिरुभाव तिथि भी था। आज उन्हीं के पूत जीवन चरित्र को श्रवण करेंगे। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण कारुण्य मूर्तये श्रीमते भक्ति कुसुम श्रवण इति नामिने शास्त्रज्ञाय रसज्ञाय नाम धाम परात्मने श्री चैतन्य मठाचार्य देवाय प्रभवे नमः। भगवान के करुणा का भी मूर्त विग्रह होता है। भगवान के करुणा, भगवान के कृपा श्रवण किया हम लोगों ने, किस प्रकार से भगवान का कृपा होता है, करुणा होता है, उनके कृपा का अनुभव होता है। लेकिन कृष्ण कारुण्य मूर्तये, भगवान की करुणा मूर्ति रूप धारण करके अगर प्रकट होए तो जितना चाहे उतना लूट लो। तो श्रील महाराज जी के प्रणाम मंत्र में इसे लिखा है, इसलिए महाराज जी भगवान श्री कृष्ण के करुणा के मूर्तिमंत स्वरूप थे, अर्थात भगवान के परम प्रिय भक्तजन भगवान के करुणा के मूर्तिमंत स्वरूप है। वे करुणा के विग्रह है, भगवान के नित्य पार्षद जन। वे करुणा मूर्त रूप धारण करके इस धराताम में विचरण करते हैं। क्यों विचरण करते हैं? करुणा, भगवान के करुणा को वितरण करने के लिए। भगवान के करुणा भी सबसे वितरित नहीं होता है। जिस प्रकार से ये संसार में भी देखा जाता है, जो माली होता है केवल वही ही सटीक रूप से सब्जी इत्यादि का उत्पादन कर सकता है। उसी प्रकार भगवान की करुणा को ये संसार में वितरित करने के लिए भगवान के परम प्रिय जन ही इस धराधाम पे अवतीर्ण होते हैं। और श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी वे भगवान के करुणा थे, करुणा है। और प्रभुपाद जी को ही, प्रभुपाद जी के सिद्धांत को, प्रभुपाद जी के तत्व को इस दुनिया में चारों ओर परिवेशन करने के लिए उनके पार्षद जन इस धराधाम पे अवतीर्ण हुए और प्रभुपाद जी के चरणाश्रय किए। इसी क्रम में श्रील महाराज जी नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्रील भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज जी का भी चरित्र अति ही पवित्र चरित्र है। श्रवण गोस्वामी, भक्ति श्रवण और श्रवण में अलग अलग है क्या? श्रवण श्रवण भक्ति श्रवण, भक्ति कुसुम श्रवण, श्रवण गोस्वामी महाराज जी। मेरे ख्याल से श्रवण है। श्रवण शब्द का क्या अर्थ है? अपने मन को जिसने अपने आश्रय में कर रखा है। श्रवण, जिसका मन जो है वो समित हो गया है। श्रवण, अच्छा।
शिला भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज जी पूर्व बंग में ढाका जिला के अंतर्गत में खाड़ा नाम के ग्राम में पिता श्री दुर्गाचरण शाह और माता श्रीमती योगमाया देवी का आश्रय करके वे 1900 में सन 1900 में मंगलवार के दिन श्री अन्नकूट महोत्सव के दिन श्री गिरि गोवर्धन पूजा के दिन में इस धराधाम पे अवतीर्ण हुए हैं। 23 अक्टूबर 1900 को उनके माता पिता ने उनका नाम रखा था श्री कृष्णकांत साहा, लेकिन परिवार के सब लोग बड़े प्यार से उनको बुलाते थे कानू। कानू के नाम से सब लोग बुलाते थे। बोलते हैं कि श्रील महाराज जी बचपन से ही बाल्यकाल से ही विद्या चर्चा में बहुत ही अधिक मेधा संपन्न थे और ऐसा मेधा उनका था कि स्कूल में शिक्षक मंडली में उनके अड़ोस पड़ोस में सब लोग उनको बड़े ही प्रशंसा करते थे और कहते हैं कि 1916 में उन्होंने फर्स्ट डिवीजन से 10th क्लास पास किया। 1918 में मैथमेटिक्स और संस्कृत में उन्होंने 12वीं क्लास को भी उच्च अंक के साथ उत्तीर्ण हुआ। उसके बाद कलकत्ता में जाकर के मेडिकल कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया और 1926 में भी मेडिकल में भी डॉक्टरी परीक्षा दे करके वहाँ पर भी प्रशंसनीय रूप से उत्तीर्ण हुए थे। टेंथ क्लास 12 में मैथ और संस्कृत था, तो पहले ऐसा सिस्टम होगा मेरे ख्याल से शायद कि क्योंकि आजकल तो अगर 12 में साइंस है तब जाके उसको बीएससी में एडमिशन मिलता है, पहले ऐसा नहीं होगा ना। बताते हैं कि श्री कृष्णकांत साहा बाल्यकाल से अत्यंत भक्तिपूर्वक अपनी माता पिता की सेवा करते थे। क्योंकि उनकी माता प्रतिदिन वहाँ ढाका में जो माधव गौड़ीय मठ है, माधव गौड़ीय मठ, वहाँ जाकर के हरि कथा श्रवण करती थी। प्रभुपाद जी ने बनाए थे ढाका का गौड़ीय मठ। कब आए ये, किस उम्र में आए? ये तो 1926 में आए मठ में। 1926 में तो इन्होंने अभी आए नहीं मठ में, 1926 में डॉक्टरी पास किया है। तो उनकी माता वहां मठ में जाकर के नित्य प्रति हरि कथा श्रवण करती थी। इसलिए ये कृष्णकांत साहा ये बाल्यकाल में हो या किशोर अवस्था में हमेशा अपनी माता पिता के हाथ को सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाते थे, अर्थात घर के काम भी कर लेते थे। क्यों करते थे? उसका उद्देश्य है कि अगर मैं घर के काम में लग जाऊंगा तो मेरे माताजी ठीक समय पर जाकर के कथा श्रवण कर सकेगी। और माता प्रतिदिन शाम को वहीं गौड़िया मठ से भागवत कथा श्रवण करके जब घर वापिस आती थी तो भी माता के पास जाकर के पूछते थे, माँ आज कौन सी कथा सुनी? तो माता ने उनको बड़े ही विस्तार से जो कथा श्रवण करके आती थी उसको सुनाती थी, समझाती थी। देखो कैसा बचपन से उनमें संस्कार मिला था।
वैसे तो प्रभुपाद जी के जितने भी पार्षद है वे भगवान के नित्यजन है, लेकिन उनका जन्म से ही इस प्रकार का जो आचरण है वो केवल इस जगत वासियों को शिक्षा देने के लिए ही है कि कौमारम आचरेत प्राज्ञा धर्मान भागवतानिह। कुमार काल से ही, बचपन से ही भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। तो इस प्रहलाद महाराज के इस शिक्षा को चरितार्थ करने के लिए और जगत वासियों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने इस प्रकार के आचरण बचपन से ही कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, जैसे ही उनके माता वहां से कथा सुन के आई तो उन्होंने अपनी माता के पास जाकर के बैठते हैं और पूछते हैं, माता आज क्या कथा हुई। तब माता ने उस दिन की कथा उनको सुनाया। बोलती है कि पुत्र आज तो बहुत ही सुंदर कथा सुनी मैंने, और मैं जिस प्रकार की कथा सुनी मैं उसी प्रकार से ही चाहती हूं। तब उस कृष्णकांत बालक के मन में बड़े ही उत्साह हुआ कि माता ऐसी कौन सी बात सुनी और ऐसे क्या चाहती है। बार बार माता को पूछते हैं कि बताओ आप क्या चाहते हो, बताओ आप क्या चाहते हो। माँ चुप है, एक पुत्र है, कैसे बोल दे, लेकिन चाहती है ऐसे जैसे कथा वहां सुन के आई। क्या कथा था, आप क्या चाहती हो बोलो ना। तो माता ने समझाया कि आज भागवत कथा में श्रील महाराज जी ने सुनाया कि कुलम पवित्रम जनने कृतार्था वसुंधरा सा वसतिश्च धन्या नृत्यति सर्गे पितरो अपि तेषां येषां कुले वैष्णव नामधेयम्। बोलते जिसके घर में अर्थात जिसके कुल में कोई संतान अगर वैष्णव होकर के भगवान का भजन करे, भगवान का सेवा करे, तो उसके कुल, उसके माता पिता, उसके 21 पीढ़ी तक पवित्र हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उद्धार हो जाते हैं। ये कथा आज मैंने श्रवण किया। तो उस बात को सुन करके बालक कृष्णकांत माता के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माता आप मुझे आशीर्वाद करो कि आपके मन की जो इच्छा है, जो अभिलाषा है, मैं उसके अनुसार ही अपने जीवन को गठित कर सकूं। आपके मन के इच्छा के अनुसार ही मैं वैष्णव हो पाऊं, वैष्णवों के सेवा में अपने आप को नियोजित कर सकूं। देखो माता और पिता का, माता और पुत्र कैसा संवाद है। भला ये संसार में कोई माता अपने पुत्र को भेजेगा कि पुत्र तू घर बार छोड़ करके तो बाबा जी बन जा। केस करते हैं केस। अगर पुत्र भगवान के भजन करने के लिए गुरु के चरण आश्रय किया तो माता पिता जा करके केस करते हैं। ऐसे कई हमने देखा उदाहरण। लेकिन देखो जो भगवान के नित्य जन हैं उनमें उन्होंने किस प्रकार शिक्षा देने के लिए अपने आचरण किया। जहां पर इस प्रकार का केस आता है वहां महाराज के दृष्टांत को देना चाहिए कि उनकी माता स्वयं अपने पुत्र को भगवत भजन में प्रवृत्त करा रही है, क्योंकि माता जानती है गुरुर न सस्याद स्वजनो न सस्याद, पिता न सस्यात जननी न सस्यात। वही गुरु गुरु नहीं है, वही स्वजन स्वजन नहीं है।
वही माता माता नहीं है, वही पिता पिता नहीं है, अगर वे तुमको समुपेत मृत्यु से नहीं बचा पाता है तो। और समुपेत मृत्यु से बचने का एक ही उपाय है भगवत चरणों में शरणागति, अर्थात माता हो, पिता हो, गुरु हो, स्वजन हो, बंधु बांधव हो, सब भगवान की सेवा में ही अपनी संतान को लगाना चाहिए। अगर भगवान के सेवा में नहीं लगाते हैं तो वे माता पिता नहीं है। इसलिए कृष्णकांत साहा के माता इस तत्व को अनुगत थी, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र से एक प्रकार से भिक्षा ही मांग रही है कि पुत्र तुम भगवान के भजन में लग जाओ, वैष्णवों के सेवा में लग जाओ, तुम वैष्णव बन जाओ। क्योंकि नृत्यंति स्वर्गे पितरो अपि ये तेषाम, जिसके कुल में वैष्णव हो जाते हैं उनके पितर लोग बड़े ही आनंद से नृत्य करते हैं। ऐसा इसलिए माँ से माता के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी माता से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, आप मुझे आशीर्वाद करो कि मैं आपके मन की अभिलाषा के अनुसार आचरण कर पाऊं। उनके माता योगमाया देवी अपने पुत्र की इस प्रकार की वार्ता को श्रवण करके ये बड़े ही प्रसन्न होती है। अगर कोई बोल दे कि माँ मैं साधु बनने जा रहा हूं, अरे वे तो मूर्छा के गिर जाएगी, मैं तो अपनी बात बोल रहा हूं। जब से घर छोड़ के आया 4 साल तक बताया नहीं कि मैं जिंदा हूं या मुर्दा हूं। 4 साल बाद उनको पता चला कि मैं वृंदावन में बाबा जी बना हुआ हूं। उससे पहले ही माता के वक्षस्थल पे इतना उनका धड़कन तेज हो जाती थी कि मेरा याद करते ही पुत्र का उनके वक्षस्थल में एक छेद हो गया अंदर से ही, और बेचारी विरह में 55 की उम्र में ही चल बसी। ऐसा लेकिन यहां माता देखो, जैसे पुत्र बोलते हैं कि मैं साधु बनूंगा आपकी इच्छा के अनुसार, तो माता कितना प्रसन्न होती है और अपने पुत्र को अपने गले में लगा लेती है, बार बार पुत्र को आशीर्वाद देती है कि तुम ऐसा वैष्णव होना, इस प्रकार का वैष्णव सेवा करना, इस प्रकार का भक्ति का आचरण करना कि गुरु वैष्णव भगवान सर्वदा तुम्हारे ऊपर प्रसन्न रहे। और वास्तव में बालक कृष्णकांत के जीवनी में उनके बचपन से ही इनमें देवताओं, देव, द्विज और ईश्वर में विश्वास, भक्ति दिखाई देता था। क्योंकि बचपन से ही श्रील महाराज शांत स्वभाव के थे, हमेशा प्रसन्न मुख रहते थे, सरल स्वभाव के थे, उदार चरित्र वाले थे। इसलिए बोलते हैं इतना सरल उदार थे कि जो इनका दर्शन भी करता था तो उस सामने वाला का क्रोध शांत हो जाता था। अगर अशांत है, अशांत मन है तो वो भी शांत हो जाता था। ऐसा महाराज जी का चरित्र है। इसलिए उनके नित्य निजजन को आकर्षित करके श्रील प्रभुपाद ने अपने पास बुलाते हैं उनको, और मेडिकल पास करके उन्होंने 2 वर्ष तक एक क्लिनिक खोला प्रैक्टिस करने के लिए। उस क्लिनिक में 2 वर्ष तक उन्होंने प्रैक्टिस किया। फिर 1925 में उन्होंने कलकत्ता में जो जंक्शन रोड में भक्ति विनोद आसन है वहाँ जाकर के श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के चरण आश्रय किया। उनके चरण आश्रय किया तब श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं
डॉक्टर बाबू, आप तो डॉक्टरी किया, आप डॉक्टर हो, आप इतने शिक्षित व्यक्ति हो, डॉक्टरी पास करके ये मठ मंदिर में क्या करोगे? आपकी डॉक्टरी की योग्यता ये मठ में क्या काम आएगी? आप कहीं शहर में, गांव में एक अच्छा सा क्लिनिक खोल करके वहाँ अपनी डॉक्टरी कीजिए, वहाँ आपको समाज से सम्मान भी मिलेगा और समाज के लोगों का बहुत सेवा भी होगा, उपकार होगा। देखो प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से उनका परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या बोलते हैं? प्रभुपाद जी के उस वाणी को सुन करके श्रील महाराज जी कहते हैं कि महाराज, मेरा सारा ज्ञान, सारा विद्यता, सारी योग्यता ये केवल आपकी सेवा के लिए है। आज से मैं मेरे समस्त योग्यता को हरि गुरु वैष्णवों की सेवा के लिए संपूर्ण रूप से समर्पण करता हूँ। प्रभुपाद जी ने इस प्रकार का विचार को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए और कहते, तुम्हारा विचार मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उनकी परीक्षा लेने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि आप धाम की सेवा करने के लिए और श्री चैतन्य मठ की सेवा करने के लिए आप 2 लॉन्च खरीद कर लाइए। लॉन्च समझते हो ना, पानी में चलता है ना लॉन्च, जलयान होता है। क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में लगेगा, वैष्णवों की सेवा में लगेगा। और मायापुर से तो इधर उधर कहीं जाने के लिए उस समय रोड था नहीं, नदी पार करके ही जाना पड़ता था। तो उन्होंने आदेश दिया कि आप वैष्णवों की सेवा के लिए, मठ की सेवा के लिए 2 लॉन्च प्रदान कीजिए, सेवा में प्रदान कीजिए। ले आया उन्होंने। तब श्रील प्रभुपाद ने उनकी इस प्रकार निष्कपट सेवा भाव को देख करके बड़े ही प्रसन्न हुए और उनको हरि नाम भी प्रदान किया और दीक्षा भी प्रदान किया और उनका नाम रखा श्रीपाद कृष्णकांति ब्रह्मचारी। पहले कृष्णकांत तो साहा था, प्रभुपाद जी ने नाम रखा कृष्णकांति ब्रह्मचारी। और इस प्रकार उस कृष्णकांति ब्रह्मचारी को श्रीमती राधा रानी की सेवा के लिए, नित्य सेवा के लिए, नित्य काल के लिए प्रभुपाद जी ने उनको क्या बना दिया? कृष्णकांति। कृष्णकांत से कृष्णकांति बना दिया, राधा रानी के सखी के रूप में उनको सेवा में लगा दिया। बोलते हैं दीक्षा के बाद श्रील प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि आप सीधा मायापुर में ये जो चैतन्य मठ है यहाँ पर रह करके आप धामवासियों का सेवा करो। प्रभुपाद जी का निर्देश जिस जिस शिष्य को मिला, जो जो निर्देश मिला, जो जो सेवा भार मिला, सब लोग उसको अपने प्राणपण से सेवा करते थे। और श्रील महाराज जी ने प्रभुपाद जी का इस निर्देश को अपना साधन का साध्य के रूप में ग्रहण किया कि प्रभुपाद जी मुझे जो निर्देश दिए उनका निर्देश को पालन करना मेरा साधन है और निर्देश से जो सेवा होगा वो मेरा साध्य है। क्या वो साध्य है? धामवासियों की सेवा करना। इसलिए उन्होंने अपने गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी के निर्देश के अनुसार श्रीधाम मायापुर में चैतन्य मठ में रह करके श्रील प्रभुपाद जी का और धाम की सेवा में अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया। एक बार क्या हुआ,
नाव में डूबते डूबते 3 लोगों को शिला महाराज जी ने बचाया। जब उन्होंने इस प्रकार वहाँ धाम के 3 जनों को नाव में डूबते डूबते किसी प्रकार से बचाया, तो उनका प्रभाव विशेष रूप से वहाँ पर उस स्थान में उसी लगा में विशेष बढ़ गया। होता ना आजकल अगर कोई डूबते डूबते बचाता है किसी को तो उसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है ना। अपने जान का परवाह नहीं करके अगर कोई किसी डूबते हुए व्यक्ति को बचाता है तो उसको सर्वोच्च राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलता है। तो उनका ख्याति इतना बढ़ गया कि मठ के ही एक ब्रह्मचारी जी उनके इस ख्याति को सहन नहीं कर पाए। हाँ, हम उनसे पहले मठ में है, इतना साल पहले से मठ में आए हैं, हमको तो कोई जानता नहीं, और वो 2-3 साल पहले मठ में आया और वो पूरे मायापुर में, पूरे कृष्णनगर जिला में विख्यात हो गया। और उनको वो ब्रह्मचारी गाली देना शुरू किया। पहले तो खूब निंदा किया, फिर गाली देना शुरू किया, इतना तक कि वे ब्रह्मचारी अपनी पादुका लेकर के उनको मारने के लिए गया। इतना जलन हो गया उनकी। फिर भी उन्होंने उस ब्रह्मचारी को कुछ नहीं कहा, वरम उस ब्रह्मचारी के कल्याण के लिए ही कामना किया। कैसा चरित्र देखो, कोई मारने के लिए जा रहे हैं लेकिन वो उसके कल्याण के लिए ही कामना कर रहे हैं। किंतु भगवान कथमु सहे सहते, कथमु सहते, कि मैं मेरे भक्त के अपमान को कैसे सहन कर सकता हूं। वही ब्रह्मचारी क्या हुआ, एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठा था और अचानक उस पेड़ से, उस वृक्ष से एक सांप उनके ऊपर गिरा और वो सांप उनको काट दिया। और सांप काटने से क्या होगा, मृत्यु ही होगा। विष क्रिया से वो ब्रह्मचारी मर गया। इसीलिए कोई भी उनके निंदा से हो या समालोचना से हो कोई ध्यान नहीं देता था। इसलिए कहते थे महाराज जी, कोई तुम्हारा निंदा करे, कोई तुम्हारा समालोचना करे, उसके प्रति कभी भी ध्यान नहीं देना। इस जगत के लोग निंदा और समालोचना करने वाले ही होंगे। इसलिए कितना निंदा और कितना समालोचना को ध्यान दोगे, उसको सुनोगे तो तुम्हारा भजन नष्ट हो जाएगा, समझ नहीं मिलेगा। अर्थात तुम्हारे हृदय में भी उस प्रकार के प्रवृत्ति आ सकता है। इसलिए श्री महाराज जी कहते थे कि कोई अक्षर ज्ञान होने से पंडित हो सकता है, किसी को संस्कृत का ज्ञान होने से पंडित हो सकता है, किंतु वे वैष्णव होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। एक पंडित होना और एक वैष्णव होना, उसमें आकाश पाताल तफात है। इसलिए श्री महाराज जी बताते थे कि इसने मेरे गुरु पाद पद्म प्रभुपाद की क्या देखी। जिस ब्रह्मचारी ने उनको इस प्रकार का व्यवहार किया, उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरे गुरु पाद पद्म प्रभुपाद जी को क्या कभी देखा है। अगर वो प्रभुपाद जी को देखा होता तो उसके हृदय में इस प्रकार का कुत्सित भावना कभी आ ही नहीं सकता था, क्योंकि प्रभुपाद जी कोई साधारण नहीं थे। वे भगवान के परम प्रिय थे और भगवान के संपूर्ण शक्ति का एक संचारित मूर्तिमंत विग्रह थे। उनके दर्शन करने मात्र से जब सबके हृदय के काम क्रोध लोभ मोह मदमत से दूर हो जाता है, तो वो ब्रह्मचारी इतना साल से प्रभुपाद जी का आश्रय लेने के बावजूद भी
उसके मन से ये सारी भावना नहीं गया, अर्थात उसने प्रभुपाद जी का कभी दर्शन किया ही नहीं। इसलिए गुरु के साथ में रहने से ही गुरु संग होता है, गुरु के साथ में रहने से ही गुरु सेवा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। गुरु के संग में रहते हुए भी अगर गुरु दर्शन नहीं किया तो उसका पतन होगा ही होगा। ऐसे कई उदाहरण है। इसलिए उस ब्रह्मचारी ने प्रभुपाद जी का चरण आश्रय करके भी नहीं किया था, क्योंकि उसने कभी प्रभुपाद जी का दर्शन ही नहीं किया था। इसलिए कहते हैं कि कभी वैष्णव संग नहीं किया था वे। जिस मुख से आप भगवान के पवित्रतम नाम को कीर्तन करोगे, जिस कान से भगवान के मंगलमय गुणों को आप श्रवण करोगे, उस मुख से आप कैसे निंदा कर सकते हो? उस कान से आप कैसे भगवान के परम प्रिय जनों के निंदा को सुन सकते हो? इसलिए पर चर्चा, पर निंदा करना ये महापाप है। कहते हैं ना, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उखाड़े व छिंदे तार, सुखी जाए पाता। दूसरे का निंदा करना, दूसरे का चर्चा करना, और उसमें अगर आनंद का अनुभव कर रहे हो तो मानो तुम्हारे जीवन गर्त में जाके गिरा हुआ है। कभी भी तुम्हारा जिह्वा पवित्र नहीं हो सकता। उस कलुषित जिह्वा में कभी भी भगवान के नाम उच्चारण नहीं हो सकता। कोई डींग मारे कि मैं 1,00,000 नाम जप करता हूं, लेकिन वैष्णव निंदा भी करता हूं, एक नाम भी जप नहीं होता है। वैष्णव निंदु के जिह्वा में कभी भी भगवत के नाम उच्चारण नहीं हो सकता। धीरे धीरे वो व्यक्ति इतना निम्नगामी हो जाता है कि वहां से उठना फिर उसके लिए संभव ही नहीं होता। इसलिए बताते थे महाराज कि हमेशा के लिए दूसरों को अच्छा देखना, बुरा किसी को नहीं देखना। उसका बुरा करोगे तो तुम खुद ही बुरा रह जाओगे। इसलिए कहते थे, कहारो ना करे निंदा कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य से जानिबे को हिले। भगवान चैतन्य महाप्रभु के कृपा को, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप को वही समझ सकता है जिसने जीवन में कभी किसी वैष्णव का निंदा नहीं किया। ना केवल वैष्णव, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज तो एक जगह बताते हैं कि साधारण जीव का भी निंदा नहीं करना। उन्होंने जीव को 4 प्रकार में विभाजित किया है। एक तो साधारण जीव, एक धार्मिक प्रवृत्ति के जीव, एक ब्राह्मण या वैष्णव, ब्राह्मण या वैष्णवोचित जीव, और एक वैष्णव जीव। ये चारों में से किसी का भी निंदा नहीं करना चाहिए। वैष्णव का निंदा करना तो सोचना भी नहीं चाहिए। अगर वैष्णव निंदा किया है कभी तो श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा को कभी अनुभव नहीं कर सकता। श्रीमन महाप्रभु जी की शिक्षा को कभी भी हृदयंगम कर ही नहीं सकता। इसलिए निंदा नहीं को कार्य सवे पाप लाभ, अतएव निंदा ना करे महाभाव। इसलिए निंदा एक ऐसा कार्य है कि इसके शुरू से अंत तक पाप ही पाप है, इसमें पाप ही लाभ होता है। इसलिए पाप कमाने के लिए दूसरे की निंदा क्यों करोगे? इसलिए जो महाभाग है वो कभी भी सपनों में भी, मन में भी किसी का निंदा नहीं करते हैं। निंदा कुर्वन्ति जे मूढ़ा वैष्णवानां महात्मनां
पतन्ति पितृभिः सार्धम महारौरव संगति हन्ति निन्दन्ति वै दृष्टि वैष्णवान अभिनंदति क्रुध्यते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि सट। बोलते हैं कि जो मूढ़ व्यक्ति महात्मा वैष्णवों का निंदा करता है, वे व्यक्ति उनके पितरों के सहित महारौरव नामक नरक में पतित होता है। अरे निंदा तुम करते हो लेकिन पितरों को भी साथ ले जाते हो। जो पितर इतना दिन से कितना आशा लेकर के बैठे हुए वहां पर कि हमारा पुत्र हमारा पौत्र कुछ अच्छा धर्म कार्य करेगा तो हमारा यहां से मुक्ति होगा, लेकिन उनके साथ को लेकर के वो नरक में जाते हैं, और वो भी महारौरव नरक में। इसलिए वैष्णवों की हत्या करने को सोचना, वैष्णवों से द्वेष करना, वैष्णवों को देखने मात्र से उनको अभिनंदन नहीं करना, उनको प्रणाम नहीं करना, उनको सम्मान नहीं करना, और वैष्णवों को देखते उनको क्रोध करोगे, और दर्शन मात्र से आनंदित अगर नहीं होगे तो अपराध होता है, अपराध भोगना पड़ता है। देखो, और वो वैष्णव किस प्रकार का हो सकता है? क्या केवल लाल कपड़ा पहनने से वैष्णव हो जाता है? क्या केवल संन्यास लेने से वैष्णव हो जाता है? इसका गूढ़ विचार है। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी महाराज एक जगह में इसको विस्तार रूप से वर्णन किए हैं, उसको हम फिर कभी श्रवण करेंगे। आज श्रील महाराज जी के चरित्र को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, लेकिन विचार है जो अवैष्णव है उसके निंदा अगर करोगे, अवैष्णव मतलब जो विषय भोगी है, लंपट है, लालची है, कपटी है, छलिया है, साधु वेश धारण किया है या वैष्णव वेश धारण किया करके भी लोगों को ठगता है, उसके पास अगर कुछ करोगे तो वहां अपराध या पाप या दोष कोई संबंध नहीं है। और वैष्णव को अगर आप देख के निंदा भी करो या उसको देख के सम्मान ना करो, प्रणाम ना करो, उसका अभ्यर्थना ना करो तो कोई बात नहीं। अवैष्णव के साथ ये पाप का अपराध का कोई संबंध नहीं है। और यहां तक बताया इस प्रकार के लोगों से तो हमेशा दूर ही रहना। बोलते उनकी छाया तक नहीं मारना। एक साधारण जीव जो कि ठीक है अपने परिवार में अपने संसार में मस्त है, उससे तो और 1000 गुना बुरा है वैष्णव बेसी, कपटी, लालची, विषय भोगी, स्त्री लंपटी, ऐसा। इसलिए इनका संग कभी नहीं करना, हमेशा इनसे दूर ही रहना, क्योंकि तुम्हारा जीवन भी तुरंत बर्बाद हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए भैया इस विषय में हमेशा सतर्क रहना। हम लोग तो जहाँ चक चाक देखते वहीं भागते हैं, वहीं जाके खा के आ जाते हैं, वही कुछ देता है तो वहीं से लेके आ जाते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। भले किसी गृहस्थ के घर में जाकर के कुछ मांग करके ले आना, 2 रोटी खा लेना, लेकिन इस प्रकार साधु वेश में है लेकिन साधु नहीं है, अनाचार कर रहा है, उसका संग कभी नहीं करना। एक समय क्या हुआ, श्रील महाराज के जीवनी में देखने को मिलता है कि पश्चिम बंगाल में जो 24 परगना है वहाँ से 2
स्वामी स्त्री, वो लोग गुरु आश्रय करना चाहते थे और गुरु के संधान में वो लोग पूरे भारतवर्ष घूम आए, वृंदावन धाम भी आ गए, लेकिन अभी तक उनको उनके भाग्य में गुरुकरण हुआ ही नहीं है। तब जाके उन्होंने चंद्रेश्वर शिव जी महाराज के शरण में गए। 3 दिन तक वो दोनों दंपत्ति स्वामी स्त्री शिव जी के मंदिर में रात दिन बैठे रहते और शिव जी के आगे प्रार्थना करते कि हे शिव जी, आप हमें हमारे गुरु से मिला दो। तब शिव जी उनको आदेश देते हैं कि देखो, तुम इतने दिन से गुरु ग्रहण करने के लिए पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हो, तुम सिद्धाम मायापुर में जाओ। वहाँ श्री चैतन्य मठ के जो आचार्य भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज है, वे तुम्हारे गुरुजी है, तुम उनके चरणों को आश्रय ग्रहण करो। तब जाके वे दंपत्ति मायापुर में गए और शिला महाराज के दर्शन करके उनके चरणों में शरणागत होकर के उनसे दीक्षा लेकर के वे अपने जीवन को सार्थक किया। ऐसा महाराज का चरित्र था। एक बार क्या हुआ था, सिलीगुड़ी और संग्रामपुर में उनके महाराज के एक शिष्य रहते थे। वो ऑफिस में कुछ काम करते थे, लेकिन अपने घर से ऑफिस जाने के रास्ता काफी दूर है और बीच में एक जंगल पड़ता है। एक दिन वो शिष्य ऑफिस से अपना काम करके शाम के वक़्त वे अपने घर को वापिस आ रहे हैं और उस समय तो वन्य जंतु बहुत थे, शेर भी थे। तो 1-2 शेर उनको घेर लिया और वो बेचारा क्या करे, शाम के वक़्त है, उतना दूर जंगल में आ रहे हैं और किम कर्तव्य विमूढ़ं, वे अपने गुरुजी को पुकारने लगे कि हे गुरुदेव, आप ही मुझे रक्षा कर सकते हो, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार वे अपने गुरुजी को पुकारने लगे। तो शिला महाराज जी, शिला भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज जी वहाँ प्रकट हुए और उसको उपदेश दिया कि बच्चा, कि देखो, तुम भगवान के नाम को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना, नित्य निरंतर तुम भगवान के नाम को स्मरण करते हुए वहां से निकल जाओ। और वास्तव में देखो, गुरु का आदेश को उन्होंने सटीक रूप से पालन किया और भगवत नाम करते करते वो जैसे जैसे आगे को बढ़े, वो शेर लोग भी ऐसे पीछे पीछे हट गए। शांत भाव से वे अपने घर में पहुंच जाते हैं। ऐसा महाराज जी का चरित्र तो काफी लंबा है, अभी समय भी हो गया, आगे का भी सकल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।